उपयोगी की भूमिका जिस दिन देख लोगे ना, तुम्हें शुद्ध उपयोगी जैसा दिखेगा। जब समंत्रबद्ध जैसा आचार्य श्रावक की सामायिक को यति संज्ञा दे रहा हो, श्रावक की सामायिक को यति संज्ञा दे रहा हो, चेलिष्ट मुनिरेव, जैसे किसी मुनि के ऊपर किसी ने वस्त्र फेंक दिया हो, ऐसे बैठा है श्रावकग्रस्त। मित्र, जब ग्रस्त की इतनी समता है तो साधु की कितनी समता होगी। जरा सा माइक खराब हो गया, वहां गिरा है कि महाराज हम महाराज को देख रहे हैं कि परशुराम को देख रहे हैं। जिन्होंने 21 बार हमारे भारत की भूमि को क्षत्रियों से रहित किया, किसने दिनेश भैया? परशुराम ने। ऐसी कैसी गुस्सा। यदि इस माइक को उठा के समुद्र सागर में यूं फेंक दिया, बेटा मार्जन करने नहीं गए थे आप, जहां गिरा है वहां कोटि कोटि जीव मर चुके हैं और तुम्हारी कसरत इतनी आग बबूला हो चुकी है कि उपयोग का शुद्ध तो छोड़िए, वहाँ खोजो अशुभ उपयोग की कितनी तीव्रता है कि भाव कसाय को नहीं पचा पाया, द्रव्य कसाय को नहीं पचा पाया, पर द्रव्य को फेंक डाला। हे श्रमणों, बेटा पिच्छी कमंडल तुमको साधना के उपकरण दिए गए हैं, युद्ध के उपकरण नहीं है। कहीं किसी को पिच्छी पिच्छी से लड़ने मत बैठ जाना। पंडित जी, इस विषय को समझो। श्री जिनालय में भदौरिया जी कलश लेके गए थे अभिषेक करने के लिए। गुस्सा आ गई। जिन कलशों से प्रभु का अभिषेक होना था, उन कलशों से मुक्का मुक्की धक्का धक्की कलसा कलशी प्रारंभ हो गया। उपयोग देखिए दिनेश भैया, चोटी पकड़ के पटका जाता है, चोटी पकड़ के बचाया जाता है। चोटी पकड़ के पटका जाता है और चोटी पकड़ के बचाया जाता है। पक्ष लगाइए। कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, मित्र पूरा शरीर मत पकड़ना उसका, उसे बाल पकड़ लेना, चोटी पकड़ लो, उसके बचा लाओगे तुम। शरीर में पकड़ना, वो तुमको पकड़ने लग जाएगा तो तुम्हें साथ में डुबा देगा। उसको शरीर छूने मत देना, बोले बाल पकड़ तुम तैर के खींच लाना, बच जाएगा। चोटी पकड़ के बचा लिया और चोटी पकड़ के पटक दिया। चोटी दोनों से पकड़ी गई थी। ध्येय क्या था? रावण भी भक्ति कर रहा था, राम भी भक्ति कर रहे थे, पर एक की दृष्टि में यानी आत्म कल्याण था और एक की दृष्टि में राम को मारना था। पकड़ी उपयोग की धारा। आ रहा है समझ में ना? अभिप्राय तुम्हारा क्या चल रहा है? सुउपयोग की क्रिया दिखेगी प्रशस्त, तो अशुभ उपयोग में बैठे आदमी की भी क्रिया प्रशस्त हो सकती है, लेकिन उपयोग अशुभ हो सकता है। पर अशुभ उपयोग की क्रिया में सुउपयोग नहीं हो सकता है। सुउपयोग की क्रिया में सुउपयोग भी हो सकता है, अशुभ उपयोग भी हो सकता है, लेकिन अशुभ उपयोग की अशुभ क्रिया में सुउपयोग नहीं होता। इसे भी समझिए, अन्यथा एक ज्ञानी अनर्थ कर देंगे।
क्या हो गया? अब त्रिविध योग से उपयोग को समझिए। त्रिविध योग से उपयोग को समझिए। काय योग से परमात्मा की पूजा, परमेष्टि आचरुपाद्य साधु सेवा बह्य वृत्ति ए शुभ योग की प्रशस्त क्रिया है। काय योग की, समझ रहे ना? ये है शुभ काय योग। ब्रह्मचर्य का खंडन, अब्रह्म का सेवन, किसी को पीट देना, किसी को मार देना, वनस्पति को छेद नहीं देना, पृथ्वी को खोद देना, पानी को बहाना, मित्र, ये है काय योग की अशुभ क्रिया। क्या है? काय योग की अशुभ क्रिया। शंभवे नमस्तुभ्यं, शंभवे नमस्तुभ्यं। परमात्मा की स्तुति करना, भक्तांबर सहस्र नाम की पाठ पढ़ना, गुण स्तवन करना, ये है वचन योग की प्रशस्त क्रिया। ये है वचन योग की प्रशस्त क्रिया, शुभ क्रिया। तू मर जा, तू कट जा, इसका विनाश हो जाए, ओह, ये है वचन योग की अशुभ क्रिया। गाली देना, पर की निंदा करना, चुगली करना, ये सब वचन योग की अशुभ क्रिया। कर लो कर लो कर लो कर लो। आपको याद रहे ना रहे, यदि भदौरिया जी बैंक से पैसा निकाला है, भले मित्रों के बीच तुम आनंद लूट रहे हो, पर आपको पता नहीं है ऋण बढ़ रहा है। भदौरिया जी बैंक से पैसा निकाला है, याद रहे ना रहे, पर बैंक का ब्याज तो दिन में कि रात्रि में? ऐसे मित्र, चाहे तुम याद रखो ना रखो, अशुभ बोला है तो पाप का आश्रय बढ़ रहा है। धर्म तो स्वार्थों को उतार के ही समझा जा सकता है। धर्म तो लौकिक स्वार्थों को उतार के ही समझा जा सकता है। ये चरम के यश की भी इच्छा है, किंचित मात्र भी तुम धर्म पालन नहीं कर सकते। चरम की प्रभावना का लक्ष्य किंचित मात्र भी आ रहा है कि सारस्वत कहते कि मेरा भी परिचय बढ़े, मैं भी जगत में ख्याति प्राप्त करूं, मैं भी कुछ हूं। हे मित्र, ये सब अशुभ आश्रव के साधन हैं, स्वीकार करिए आप। भले अपने आप को न संभाल पाओ आप, पर समत्व सागर आश्रव तो अशुभ होगा।
अशुभ ही होगा। किंचित मात्र ख्याति लाभ पूजा पर दृष्टि है, वह आश्रव अशुभ होगा। अशुभ होगा तो बंद स्थान भी अशुभ होगा, और बंद स्थान अशुभ है तो अनुभाग भी अशुभ होगा। वो अनुभाग अशुभ होगा, फिर संक्लिष्टता आएगी, पुनः अशुभ आश्रय होगा, अशुभ बंध होगा, अशुभ विपाक आएगा, और मित्र तुम्हारी चैन कभी समाप्त नहीं होगी। हो गया काम। चले ते हरि भजन को ओटन लगे कपास। युक्ति यहां लगाना। चले ते हरि भजन को, और पंडित साहब ओटन लगे कपास। स्वयं का लाभ देखना चाहिए, स्वयं का लाभ देखना चाहिए, ख्याति का लोभ नहीं देखना चाहिए। जगत कल रूठे आज रूठे, पर मेरा चित्त मेरे से ना रूठे। जगत को तो रूठना है भैया, विश्वास रखना। इतने सुधी श्रोता बैठे, सुभाष भैया मित्र, मैं भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, और जब मैं आपको संतुष्ट करने का विचार करता हूं तो मेरा सिर फटने लगता है। विजय कहते महाराज जी मेरे घर आहार को आ जाते, राकेश कहते मेरे घर आ जाते, 50 सैकड़ों चौके लग रहे हैं भिंड में। अब मित्र एक व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा। जब पाटनी जी तुम ये सोचो हम अमुक के घर चले जाएंगे, मित्र दूसरे भी तो हैं, तुम्हारा सिर फटने लगेगा, और मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। इस बीच में जिनके यहाँ आहार हो गए वे मुस्कुराते हैं, जिनके नहीं हुए वे रोते हैं। ये भी सुना सकते हैं कि महाराज जी तो चेहरा देख के गए हैं। उनके उसमें देखो, जब बुद्धि पर राग द्वेष आता ना तो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, इसको आप टेंशन मत लेना। पर हम जैसा आदमी क्या करता है कि जैसे गर्मी में पसीना आता है आप ऐसे कर देते हो, ऐसी दुनिया कुछ भी बोले ये झड़ाया, क्योंकि मुझे अपनों को देखना है, आपको नहीं देखना है। उपेक्षा नाम का गुण नहीं सीखा यदि, उपेक्षा नाम का गुण नहीं सीखा यदि, तो ज्ञानी असमय में मर जाओगे। लिख लिए डायरी पर। उपेक्षा नहीं सीख पाए, असमय में मर जाओगे। जितने आत्महत्या कर रहे हैं ना लोग, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, उपेक्षा नहीं जानते इसलिए कर लेते। प्रतिमा का अभिषेक चल रहा है, रतनलाल दादा है क्या? प्रतिमा का अभिषेक चल रहा है और हमारे पंकज जैसे महान भक्त लुटा लिए और इन पे ढार, सब पे ढार के भग रहे हैं। मार्जन नहीं किया तो प्रतिमा सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। अभिषेक करो तो रुजु वस्त्र से, रुजु हाथों से मार्जन करो, प्रतिमा को सुखा के जाओ। ऐसे जैसे प्रतिमा पे आपसे अभिषेक किया और ऊपर से यूं भगा के और नीचे पानी भरा छोड़ गए, प्रतिमा भी गल जाएगी और वहाँ जीभ भी पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा स्थान। पता आपको अच्छे से। ऐसे यदि पंकज आपने जो जो विकल्प आ रहे हैं मस्तिष्क में और लोग अपनी बातें सुना रहे हैं, उनको नहीं तुमने मार्जन किया तो विचार तुम्हारे मस्तिष्क में भरे रह जाएंगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे और मस्तिष्क सड़ जाएगा। सुबह सुबह आज मैंने क्या देखा बताऊं? सुबह सुबह
हर दिन कोई ना कोई नई वस्तु दिख जाती है। ओहो, आज सुबह सुबह एक ऐसा दृश्य, बीभत्स दृश्य देखा। एक श्वान था, भदौरिया, उसकी आधी गर्दन समाप्त हो चुकी, ऊपर कुछ बचा ही नहीं। बेचारा भाग रहा था, भागता चला जा रहा था। उसके गर्दन पे हजारों कीड़े ऐसे बिलबिला रहे थे, गर्दन पर हजारों कीड़े बिलबिला रहे थे। बेचारा भाग रहा था, सहन नहीं कर पा रहा था पीड़ा। ओहो, जीवित श्वान के गर्दन पर पूरे कीड़ों ने खोखला कर दिया उसका शरीर। हे मित्र, हे मित्र, जो पर की चिंता में अपनी मस्तिष्क को खोखला करते हैं और पापों में बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, उनकी गर्दन और सिर पर कीड़े पड़ते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मन में काय हो गया, वचन हो गया। आइए मन में पंच परमेष्टि विराजे हैं, परमात्मा का ध्यान है। मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, इसका ध्यान है। परमात्मा का ध्यान करना सरल है, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, इस पर ध्यान रखना एक कठिन साधना है। मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, मेरा ध्येय परमात्मा है, मेरा ध्येय परमात्मा है। ध्याता परमात्मा नहीं है, निज आत्मा है। मेरा ध्येय परमात्मा है। ध्येय असत हो सकता है निज की अपेक्षा। राकेश भैया, अब पकड़िए विषय को। जहां प्रश्न था कल विजय भैया का कि पुनः समझाना है, अब मैं उसको पुनः आपको समझा रहा हूं। मित्र, जो पंच परमेष्टि मेरे ज्ञान में, ध्यान में ध्येय बन के चल रहे हैं, ध्यान क्रिया मेरी है।